Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter wastewater story. Now ऐसे जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ रहे हैं, today we are going to look for sanitation at public places. हमने अब तक ये सीख लिया है कि sanitation plays a very important role to maintain the cleanness in our surroundings. लर्न करा है या नहीं करा है, आप बताएं. और why we are focusing so much on sanitation? क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि sanitation is related to cleanness, है ना? और cleanness means no diseases, है या नहीं है? सिंपल एक हमारा ये एक चेन चल रही है. अब इसी पर हम आगे चल रहे हैं. अब सैनिटेशन अभी तक जो हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे अपने जहां हम लोग रहते हैं, वेयर वी लिव इन आवर सराउंडिंग्स, द सराउंडिंग्स वेयर वी लिव इन. वी वर टॉकिंग अबाउट सैनिटेशन रिलेटेड टू दोज प्लेसेस. बट टुडे वी आर मूविंग इन दिस सेशन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. और ये जो पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन मेंटेन करना इज अ बिग टास्क, है या नहीं है? हम देख रहे हैं कि हम अपनी लोकेलिटी, हम अपने आसपास के एरिया में देख रहे हैं, वहीं पर अगर प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, प्रॉपर हमारे पास एरिया नहीं है, या जो आज नए हमने जैसे पढ़ा, जो हमने सेप्टिक टैंक्स पढ़े थे, ये सब पढ़ा था, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, सो इट्स सो डिफिकल्ट टू मेंटेन क्लीननेस इन दोज एरियाज. नाउ जस्ट थिंक अबाउट पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस लाइक आपके रेलवे स्टेशन हैं, आपके ये जो आपके बस स्टैंड्स हैं, आपके पार्क्स हैं, तो या कोई ऐसा ग्राउंड है जहां पे गैदरिंग होती रहती है. ये जहां पे अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर मूविंग, दे आर गेटिंग कलेक्टेड ओवर देयर, वहां पे सैनिटेशन मेंटेन करना, आप सोचिए क्या ये इजी है? यस, प्रॉपर चैलेंजेस है. क्या हमें अपने जो उनके हाथ में अगर जो उन्होंने खाया पिया उसका रबिश दे वांट टू थ्रो, तो वहां पे प्रॉपर डस्टबिन है या नहीं, प्रॉपर आपके टॉयलेट्स हैं या नहीं, क्योंकि इतनी पब्लिक है, दे नीड ऑल दीज फैसिलिटीज. सो इसी को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस को सोचिए थोड़ा सा. जैसे गैदरिंग एट पब्लिक प्लेसेस, आपका क्या हो रहा है? आपके फेयर्स लग रहे हैं, ठीक है? मेला, फेयर्स मीन्स मेला. क्या होता है? आप मेले में जाना पसंद करते हैं. अब वहां पर कैसे आप अपनी चीजों को मेंटेन करते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम. अब ये कुछ खाएंगे तो जो पेपर प्लेट ले रहे हैं या पॉलिथीन में खा रहे हैं या किसी पेपर बैग में खा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, उसको थ्रो करना है. इवन वेन दे आर ईटिंग फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसका जो पील आउट है, उसका जो छिलका है, दे नीड टू थ्रो समवेयर. अगर प्रॉपर डस्टबिन्स नहीं प्रोवाइडेड होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यस, उनको जहां प्लेस मिलेगी दे विल थ्रो इट अवे. अब जो एरिया पूरा क्लीन था, इफ अ ह्यूज पीपल, जो उनके ये जो ग्रेट नंबर में जो पीपल आर कलेक्टेड ओवर देयर, इफ दे कीप थ्रोइंग दीज थिंग्स ऑन द वे वेयर दे आर मूविंग, थिंक अबाउट उनके पीछे आने वालों को, दे हैव टू फेस दोज रबिश थिंग्स. तो आरंट दे मेक देयर सराउंडिंग्स डर्टी, है या नहीं है? और वहां पे अब आप सोच ले, जो अगर खाने की चीज गई, थोड़ी देर में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट रिएक्टिंग ऑन देम एंड फाउल स्मेल विल बी स्प्रेड आउट इन द एरिया. सो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सैनिटेशन रखना कितना एक नेसेसरी है, और वो उसको इम्प्लीमेंट में करवाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट.
दूसरा हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस. Continuously people are moving in these places. Thousands of people visit them daily. है या नहीं है? तो जो अभी मैंने आपको फेयर की बात करी थी, द सेम इशू हमें यहाँ पर भी इन पब्लिक प्लेसेस पे देखने को मिलता है. सो हियर व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग कि एज द नंबर ऑफ पीपल जो प्लेसेस पे है, दे आर इन large number. They, अगर हम कहें तो they are not only in tens like 20, 50, 60. They are in thousands. They are in lakhs. तो to maintain the cleanness in those area is a big task for us. और उसमें जैसा हम समझते आ रहे, कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर आउट करनी है और कहीं गवर्नमेंट जो हमारी लोकेलिटीज से, हमारे जो वहां पे जो लीडर्स हैं या जो वहां पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, दे ऑल्सो हैव टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर स्पेस टू पुट डाउन द रबिश, प्रॉपर स्पेस फॉर टॉयलेट्स एंड अदर फैसिलिटीज. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर अभी तक हम देख रहे हैं तो एक चीज जो हमने सीखी है, अगर हम कहें हम वेस्ट जनरेट ही नहीं करेंगे, डेट विल बी अगर कहें इम्पॉसिबल थिंग. वेस्ट तो जनरेट होगा, बट द थिंग इज हाउ टू पुट डाउन द वेस्ट, हाउ टू थ्रो द वेस्ट. So thousands of people visit public places daily. Large amount of waste is generated here. It must be disposed of properly. जो मैं अभी आपको बाबा कह रही हूँ कि वो तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता वेस्ट जनरेट नहीं हो. वेस्ट जनरेट होगा, बट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मस्ट बी फोकस्ड ऑन. सो इट शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. अदरवाइज क्या होगा, इन्हीं पब्लिक प्लेसेस पे देयर विल बी एपिडेमिक. जैसा मैंने कहा था, आप वहां पे थ्रो कर करके जाते जा रहे हैं और क्या होगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज कॉजिंग जर्म्स दे विल इंक्रीज. सो मेन थिंग है जो हमें एक फोकस करना है, डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट प्रॉपरली. और इसमें अगर चांस की बात आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो डोंट थ्रो योर वेस्ट ऑन द रोड वेयर यू आर वॉकिंग. डोंट थ्रो देयर. अपने हाथ में बैग करें, जस्ट पुट इट ओवर देयर. फिर जहां पे एक प्रॉपर आपको फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहां पे आप थ्रो कर सकते हैं, थ्रो इट देयर. अगर हर पर्सन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो क्या हमें कोई गंदा मिलेगा एज वी आर मूविंग थ्रू दैट रोड? मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना. Rules not followed. The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately क्या होता है, they are not strictly enforced. इसका एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूं. जैसे आपको कहे कि कचरा इधर उधर डालना सख्त मना है, उस पे 500 रुपीज फाइन लिखा जरूर होता है, एंड पीपल थ्रो इट. कोई वहां पे पर्सन है हु इज टेकिंग दैट फाइन? नहीं, लिखा होता है लेकिन नो वन इज देयर टू चेक इट्स इम्प्लीमेंटेशन. कोई उस पर आके पेनल्टी जो थ्रो कर रहा है उस पर दी नहीं जाती है. तो एक पर्सन ने थ्रो करा, उसको देख के सेकेंड ने, देन थर्ड ने, एंड इन दिस वे पीपल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड द pile of the garbage also keeps on increasing. So इस वे में हम क्या है, तो रूल्स जरूर बने हैं लेकिन they are not strictly followed. और इसलिए हमारे जो, अगर हम कहें तो ये जो हमारे सराउंडिंग्स में एक जो न्यूसेंस फैल रहा है, it is getting spread out. So अगर रूल्स बने हैं तो दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली. अगर इफ समवन इज ब्रेकिंग दोस रूल्स दे शुड बी फाइन. आप बताएं, फाइन करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए. वेरी गुड. तो आगे से आप भी समझें कि आप भी विल नॉट थ्रो एनी टाइप ऑफ कचरा ऑन द रोड.
यू विल थ्रो कहां पर? एट अ प्रॉपर प्लेस, जहां डस्टबिन है या जहां पे आप देख रहे हैं कि एक एरिया प्रोवाइडेड है टू थ्रो द गार्बेज। आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्लीननेस, जैसे देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। इफ देयर इज नो डस्टबिन इनसाइड, वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि हमें देख रहे हैं कि अगर हम इधर उधर थ्रो करेंगे गंदा होगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो अवर सराउंडिंग्स आर क्लीन। सो कभी भी अगर आप यू आर ट्रैवलिंग, कहीं आप जा रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, ऑलवेज कीप सम एक्स्ट्रा बैग्स विद यू के इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी डस्टबिन इन योर सराउंडिंग्स, कलेक्ट योर गार्बेज, bring it back to your home and put it in the dustbin। आपको अभी से अपनी ये हैबिट बनानी है। देख रहे हैं आप वो जिस घर में आप रह रहे हैं, जहां रूम में बैठे हैं, कैसे बैठना पसंद करेंगे? ऑल द गार्बेज, सराउंडेड बाय ऑल द गार्बेज, या सराउंडेड बाय योर फर्नीचर? चॉइस इज योर्स। तो जैसे अगर आप अपने घर में क्लीननेस रखते हैं, यू शुड कीप क्लीननेस इन योर सराउंडिंग्स ऑल्सो। नाउ इस सब से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग अवर एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। यू मस्ट रियलाइज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट। और ये सब क्योंकि हम जो गार्बेज को एक प्रॉपर डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारी एयर, हमारे सराउंडिंग्स को तो अनक्लीन कर रहा है, बट समवेयर इट इज एडिंग विद द वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो। सो टू स्टॉप आउट दैट दिस होल साइकिल, हमें क्या करना चाहिए? जो पहला हमारा है ऑफ disposing waste, we should take care of that. Once we are taking care of that, we are preventing lot of diseases and we are preventing pollution in our surroundings. Adopting good sanitation practices should be a way of life. Influence others with your energy. आप खुद अगर सीखते हैं तो आपको अदर को भी मीन्स अपने सराउंडिंग्स, अपने जिनसे मिलते हैं उनको यू हैव टू स्प्रेड आउट दिस वर्ड, योर आइडियाज एंड योर ऑप्टिमिज्म। व्हाट इज दिस ऑप्टिमिज्म? मीन्स हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट क्लीननेस तो सब कहते हैं अरे एक हमारे थ्रो करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाउ कैन यू स्टॉप, देयर आर 100 पीपल मूविंग थ्रू दिस रोड एंड यू कैन नॉट स्टॉप 100 पीपल। बट ये आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, मीन्स टूवर्ड्स द गुड साइड होना है कि ठीक है अगर हमने नहीं थ्रो करा तो वहां पर उनको अगर स्पेस नहीं दिखाई देगी, मे बी नंबर ऑफ पीपल विल स्टॉप थ्रोइंग देयर रबिश ओवर देयर। लेकिन अगर हमने थ्रो करा तो वो देखेंगे कि एक ने थ्रो करा है, दे कैन एड ऑन। तो अगर हमने नहीं करा तो एटलीस्ट वी आर नॉट स्टार्टिंग अ प्रोसेस। और फिर अगर हम कुछ बोर्ड्स लगा दें, वहां पे किसी को बैठा दें कि अगर यहाँ पे लोग ज्यादा थ्रो करते हैं, वी जस्ट मार्क आउट सम पेनल्टी ओवर देयर, तो दिस वे वी कैन प्रिवेंट this nuisance in our surroundings. A lot can be done if people work together. There is a great power in collective action. तो हम सबको मिलकर आगे आना है and we have to spread the word of cleanness. जैसे महात्मा गांधी बोले हैं, no one need to wait for anyone else to adapt a human and enlightened course of action. कि आपको किसी और का इंतजार नहीं करना है, यू हैव टू स्टार्ट ऑन योर ओन। जो अच्छी चीज है उसकी स्टार्टिंग आप खुद करें, देखें, पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू। ठीक है, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे इन दिस सेशन वी हैव लर्न के हमने बहुत बातें सीख ली हैं और हमें इसीलिए पढ़ाई जा रही है सो दैट वी कैन फॉलो एंड कैन क्रिएट एग्जाम्पल इन आवर सराउंडिंग्स, in our group, in our locality, that cleanliness must be maintained there to prevent diseases and to live a happy life. So see you again in the next session. Bye.